कश्मीर से कन्याकुमारी यानी भारत के एक छोर से दूसरा छोर। सड़क मार्ग से दूरी 3676 किलोमीटर। कार से लगातार यात्रा में 61 घंटे 27 मिनट का समय लगता है। इतनी लंबी यात्रा का विचार ही बेचैनी पैदा करता है। ऐसे में कोई कहे कि पैदल चलते हैं तो जान गले में आ जाती है। एक सिरे से चलकर वापस वहीं पहुंचने यानी नर्मदा का एक फेरा लगाने के लिए जो कुल दूरी पैदल तय करना पड़ती है वो है लगभग 3000 किलोमीटर। मोटर गाड़ी या कार से ये दूरी 3600 किलोमीटर है। इस तरह नर्मदा की पैदल परिक्रमा करना कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा से ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि यहां आपको सिर्फ पक्की सड़क पर नहीं चलना है, बल्कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर, कीचड़ में, पत्थरों पर, चट्टानों पर, पहाड़ों पर, पगडंडियों पर भी चलना है। यात्रा से पहले सचिन वत्स और नरेंद्र लाहोटी ने रूट सर्वे कर इस यात्रा को अपेक्षाकृत सहज बनाने में महती भूमिका अदा की। परम आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, नर्म का अर्थ है परम शांति, जो परम शांति प्रदान करती है वह नर्मदा है। हम लोगों के सनातन धर्म के अनुसार नर्मदा कोई जल का प्रवाह मात्र नहीं है, यह एक अधिष्ठात्री, जल की अधिष्ठात्री देवी है जो शरणागत का परिपालन करती है। एक भारत की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, और ये तो हमने लिख भी दिया है कि नर्मदा गंगा से भी प्राचीन है। बहुत से तीर्थ नर्मदा में आकर मिले हैं, और एक स्थान पर तो गंगा भी स्वयं आई है। ऐसी स्थिति में ये जो राजा साहब ने परिक्रमा की है और पैदल परिक्रमा की है, ये सदा सराहनीय है और इसका अनुसरण और लोगों को भी करना चाहिए। इससे हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का धर्म और इस देश की उन्नति निश्चित होगी। बेशक दिग्विजय सिंह का नर्मदा परिक्रमा मुश्किल और दुरूह कार्य था, लेकिन उसी यात्रा की हर छोटी बड़ी घटना को नोट करना और उसे किताब की शक्ल देना भी कम मुश्किल नहीं था। ये और भी मुश्किल था जब नोट करने वालों को मैनेजमेंट भी संभालना था। ओपी शर्मा ने इस मुश्किल काम को मुमकिन बनाया और 410 पेज की किताब नर्मदा के पथिक लिख डाले। दिग्विजय सिंह कहते हैं, हम लोगों ने 6 महीने 10 दिन में ये 3160 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। इस वृत्तांत को आप अवश्य पढ़ें, और मुझे उम्मीद है कि जो एक पुस्तक है वो सभी नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोगों के लिए एक सही दस्तावेज होगा। मैं ओपी शर्मा जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि व्यवस्था को देखते हुए भी उन्होंने वहां की घटनाओं को इस पुस्तक में लिखा है। आप अवश्य पढ़ें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। इस सफर के मुख्य किरदार बेशक दिग्विजय सिंह थे, लेकिन और भी थे। अमृता राय
यात्रा का दूसरा मुख्य चेहरा थीं। मुझे लगा कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे इनके साथ जाना चाहिए। मुझे बहुत सारी अलग दुनिया देखने को मिलेगी और साथ साथ इनका साथ निभाने का एक मौका भी मिलेगा। जब हम साथ चले और एक हफ्ता गुजरने को आया तो इन्होंने कहा कि अब तुम गाड़ी में बैठ जाओ क्योंकि अब तुम चल नहीं सकती, क्योंकि मुझे फीवर आ गया था। तो मुझे भी एक दफ़ा तो ऐसा लगा था कि मेरा फीवर अगर नहीं उतरा तो मैं कैसे चलूँगी। लेकिन वहाँ के जो नर्मदा किनारे के लोग थे, उनका जो प्रेम था वो इस कदर मेरे ऊपर हावी हो चुका था कि मुझे न फीवर का पता चलता था, न पैरों के दर्द का पता चलता था, न खान पान का पता चलता था, न हमें सोना रहना उठना पता चलता था। मुझे बस ये लगता था कि अब नई जगह जाएंगे और नए लोग मिलेंगे और फिर उनसे मुलाकात होगी, फिर उनसे बात होगी और मुझे नई चीज़ देखने को मिलेगी। और ये जो सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से देखते हुए चल रहे थे, इसको किताब के रूप में ढालकर एकदम हूबहू सामने ला देना, ये मेरे लिए और भी ज्यादा अचरज की बात लगी जब मैंने इस किताब को पढ़ा जो नर्मदा पथिक के रूप में ओपी शर्मा जी ने लिखा है। यात्रा के दौरान एक घटना भी घटी। ग्रामवासियों ने बिना सूचना के स्थान परिवर्तन कर दोपहर विश्राम की व्यवस्था नीलकंठ आश्रम कर दी, जो यात्रा मार्ग से 5 किलोमीटर अंदर था। यहाँ जाने के लिए परिक्रमा वासियों को 10 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाना था, लेकिन गांव वाले नहीं माने और दिग्विजय सिंह को नर्मदा किनारे बने चेतनगिरी महाराज के आश्रम जाना ही पड़ा। दिग्विजय अपने साथ कुछ लोगों को ही लेकर गए थे ताकि बाकी लोगों को ज्यादा नहीं चलना पड़े। वैसे तो पूरी यात्रा ही आसान नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे मौके भी आए जब यात्रा कुछ ज्यादा ही दुर्गम हो गई। रात का समय है, मिट्टी कीचड़ से सना रास्ता है, पगडंडी तक नजर नहीं आ रही, लाइट भी नहीं है। ऐसे समय मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में सफर जारी रखना पड़ा। ऐसे मौके भी आए जब घुटनों तक पानी से भरे रास्तों से निकलना पड़ा। दुर्गम यात्रा से गुजरते समय कुछ आनंद के अद्भुत क्षण भी नसीब हुए। बच्चों को दुलारने का मौका भी मिला और बच्चों के साथ बच्चों के अंदाज में ही थिरकने का अवसर भी। ऐसे क्षण न सिर्फ पूरी थकान मिटा देते हैं, बल्कि तरोताजा कर दूने उत्साह से यात्रा को तैयार भी कर देते हैं। ये डिंडौरी जिले के गांव नदबदा टोला की 25 वर्षीय नरबदिया आर्मो है। इसके जन्म से ही हाथ और पांव नहीं है। शरीर के नाम पर सिर से कमर तक का हिस्सा है। उसे चटाई पर बैठाकर उसे खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, जिसे उसकी बूढ़ी मां और भाई अंजाम देते हैं। भगवान जब किसी का एक अंग छीन लेता है तो उसे दूसरी नेमत दे देता है। नरबदिया मुंह से सुंदर स्केच बनाती हैं। किसी का भी चेहरा या फोटो देखकर हूबहू उसका स्केच बना देती हैं। उसने दिग्विजय जी का स्केच बनाया हुआ था जो उसने भेंट किया। अमृता जी ने नरबदिया से बतियाया भी। अमृता जी अधिकांश समय महिलाओं के संग यात्रा करती दिखी, लेकिन ऐसे अवसर भी आए जब दिग्विजय जी और अमृता जी सामान्य पति पत्नी की भूमिका में नजर आए। पति पत्नी का हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए दिखे। एक और खास परिक्रमावासी थे रामेश्वर नीखरा। नर्मदा क्षेत्र के परिक्रमावासी निकलते हैं और जो क्षेत्र में रहने वाले गरीब, हरिजन, आदिवासी, किसान, मजदूर, कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग हों, अगर आदमी घर से केवल अंडरवियर बनियान पहनकर निकलता है तो रास्ते में उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। और मैं समझता हूं कि ये किताब अपने आप में अभी तक जितनी भी पुस्तकें नर्मदा परिक्रमा के ऊपर आई हैं, उन सब में ज्यादा अधिकृत होगी। नर्मदा यात्रा में एक पड़ाव होशंगाबाद भी था, जहां नर्मदा के प्रसिद्ध घाट पर परिक्रमा वासियों के साथ दिग्विजय सिंह और अमृता जी ने पूजा अर्चना कर
नर्मदा का आशीर्वाद लिया। खंबात की खाड़ी में नर्मदा समुद्र में मिलती है। यहां से समुद्र पार कर नर्मदा के दूसरे तट पर जाया जाता है। 280 परिक्रमा वासियों के लिए 8 नावों की व्यवस्था की गई थी। अंतिम नाव में दिग्विजय सिंह और अमृता जी सवार हुए। चारों तरफ अथाह पानी के बीच चलती बड़ी बड़ी नावों में यात्रा का रोमांच ही निराला होता है। यहां दोनों ने परंपरा के अनुरूप पूरे श्रद्धा भाव से पूजा आरती की। नाव के बिल्कुल सिरे पर खड़े होकर दोनों ने अपनी इस यात्रा को रोमांचक यात्रा में परिवर्तित कर दिया था। इस दौरान दोनों ही एक दूसरे को सहारा दिए हुए थे। परिक्रमावासियों के साथ दिग्विजय सिंह और अमृता जी भी इस यात्रा का आनंद लेते नजर आए। नर्मदा मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर माई की बगिया है। यहां प्रकृति अपनी छटा पूरी आभा के साथ बिखेरती है। नर्मदा यात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण पड़ाव है। वैसे तो नर्मदा परिक्रमा एक धार्मिक यात्रा है, लेकिन इससे इतर यह देशाटन का एक सुंदर रूप भी है। मनोरम, खूबसूरत और रोमांच से भरी यात्रा की मानिंद खुशनुमा वादियां, निश्चल प्राकृतिक छटा, हरियाली, वनाच्छादित जंगल से गुजरते रास्ते, बहती नदी का अद्भुत सौंदर्य यहां साथ साथ चलता है। आप चाहें तो इस छवि में डूबकर दुर्गम यात्रा को आनंददायी बना सकते हैं। नर्मदा का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। नर्मदे हर। हमने हमारी नर्मदा परिक्रमा यात्रा प्रारंभ की थी दशहरे के शुभ अवसर पर। एक निजी संकल्प था जो मैंने कई वर्षों पहले लिया हुआ था, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माँ नर्मदा ने हमारी इस नर्मदा परिक्रमा को निर्विघ्न पूरा करने का हमें आशीर्वाद दिया। नर्मदे हर।